अणु हूँ, छोटा हूँ, तो वो वेरिएगेटेडनेस, वो विविधता है। मैं ईश्वर नहीं हूँ, वो ईश्वर है। कृष्ण ही परमात्मा परमेश्वर है, हम परमेश्वर नहीं हैं। तो ये विविधता है। तो आइए फिर से जहाँ थे वहाँ जाते हैं। आनंदमय अभ्यासात, भगवान का स्वभाव है आनंदमय, सच्चिदानंद स्वभाव है। और वो आनंद जब तक उनमें से निकले नहीं और जब तक उनको वापस किया न जाए, तब तक वो आनंद रस का आस्वादन नहीं कर सकते। तो इसलिए वो अनेक बने, अनेक जीवात्माएं बने और अनेक उनके अवतार भी बने। उनको स्वांश बोलते हैं। स्वांश का अर्थ है उनका अवतार। स्वांश का अर्थ है कि उनमें श्री कृष्ण सा ही ऐश्वर्य और श्री कृष्ण सी ही शक्ति, दो ध्यान दो। अवतार में जितनी शक्ति ज़्यादा और जितना ऐश्वर्य ज़्यादा, जितना माधुर्य ज़्यादा, ये तीन चीज़ें, माधुर्य, ऐश्वर्य और शक्ति, जितनी ज़्यादा उतना बड़ा वो अवतार। तो ये श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, ध्यान दो, श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति, जिनमें शक्ति, ऐश्वर्य और माधुर्य जितना ज़्यादा होता है, इतना बड़ा अवतार माना जाता है। और श्री कृष्ण के अवतार कितने? जितनी दरिया में लहरें, दरिया में लहरें कितनी होती है? अनगिनत। इतने अवतार, और ये सब अवतार आध्यात्मिक जगत में हमेशा मौजूद होते हैं, हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। श्री कृष्ण की इच्छा से, उनकी इच्छा से अवतरित होते हैं अवतार, आज्ञा से नहीं, इनकी कृष्ण की नज़रों की इशारे से। कृष्ण को ऑर्डर नहीं करना पड़ता। यस्य आज्ञाय भ्रमति समृद्ध काल चक्रो, श्री कृष्ण की इच्छा से सब कुछ, उनको बोलना नहीं पड़ता, कोई कहना नहीं पड़ता, उनकी इच्छा से अवतार अवतरित होता है। तो ये सब अवतार हैं, नरसिंह, वामन, कच्चा अवतार, मच्छा अवतार, वो परशुराम वगैरह वगैरह, अनगिनत अवतार हैं। 24 अवतार भागवत में गिनाए हैं, लेकिन 24 नहीं, ये आगे देखेंगे हम, कृष्ण की ओर चलेंगे तब उनके अवतार। लेकिन यह उनकी इच्छा शक्ति, हम कैसे आए, जीव कैसे आया, वो कथा हो रही है। और उसमें हम दूसरे सब विषय ले रहे हैं कि जीव कैसे अस्तित्व में आया। तो स्वांश, उनके कई कई अवतार, अंश, बलराम, संकर्षण, चतुर्व्यूह और आगे बहुत से अवतार, गरुणोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, तीनों विष्णु अवतार वगैरह। तो ये श्री कृष्ण एकोहम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ और रस का आस्वादन बढ़ाने के लिए मैं बहु बनूंगा। तो श्री कृष्ण में से उनके अवतार, उनकी शक्तियाँ आह्लादिनी शक्ति से शुरू हुई। राधा रानी ये कृष्ण का विस्तार है, वाम विस्तार राधा रानी है। और बलदाऊ जी श्री कृष्ण का पहला विस्तार और बलदाऊ जी का विस्तार, ऐसे श्री कृष्ण अनेक बने। और बाद में ये स्वांश और उनकी शक्ति, राधा रानी और अम्बा, दुर्गा वगैरह, हम आगे जाते हुए हम देखेंगे सब पोजीशन, सबकी स्थिति।
लेकिन अभी हम जीव कहाँ से आया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा एको हम बहुश्याम। तो भगवान श्री कृष्ण में से ही जो सच्चिदानंद घन है, उनमें से ही ये जीव स्फुरलिंग के रूप में बाहर आया। जैसे उदाहरण दिया गया है कि एक देश स्थिताग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति स्तवेदम अखिलम जगत स्वथेदम अखिलम जगत। ये विष्णु पुराण 1:22-53 है श्लोक संख्या। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जैसे दावाग्नि हो, बहुत बड़ा दिल्ली जैसा शहर अग्नि से ज्वलित हो, तो बहुत बड़ा दावाग्नि में से एक स्फुरलिंग चिंगारी बाहर निकले, तो वो चिंगारी में उद्गम स्थान है दावानल, और दावानल में हीट एंड लाइट, तेज एंड गर्मी, उष्मा, ऊर्जा और तेज दोनों है, शक्ति है। उसी तरह वो चिंगारी में भी हीट एंड लाइट है। श्री कृष्ण दावाग्नि है, दावानल है। तो श्री कृष्ण में जो गुण है वही गुण जीव में है। सच्चिदानंद, श्री कृष्ण सत चित आनंद है, और जो स्फुरलिंग है चिंगारी, एक देश स्थिताग्ने ज्योत्स्ना विसारणी यथा। एक देश, एक जगह पे दावाग्नि हो तो उनकी ज्योत्स्ना विस्तारिणी, ज्योत्स्ना का विस्तार होता है। तो ज्योत्स्ना ये दावाग्नि नहीं है, ये हीट एंड लाइट है। चिंगारी और स्फुरलिंग ये दावाग्नि नहीं है, दावानल नहीं है, हीट एंड लाइट है। छोटा सा कद चिंगारी, स्फुरलिंग, और दावाग्नि बड़ा। उसी तरह ये आत्मा परमात्मा से बाहर आया या विस्तार हुआ, रादर सही ढंग से हम हिंदी में बोलेंगे तो श्री कृष्ण में से ही ये जीव का विस्तार हुआ। जैसे दावाग्नि में से स्फुरलिंग, दावाग्नि में चिंगारी का विस्तार होता है। तो दोनों में हीट एंड लाइट, दावाग्नि चिंगारी, इसी तरह दोनों में कृष्ण और जीव, आत्मा और परमात्मा में सत चित आनंद, तीनों क्वालिटी है। लेकिन भेद क्या है? अचिंत भेद अभेद तत्व, अचिंत भेदाभेद तत्व। अचिंत कि आगे जाते हुए हमारी बुद्धि में हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, इसलिए अचिंत कहा। अचिंत्य कि उनका चिंतन करने से हमें आगे जाते हुए कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए यही स्तर पर आप समझने की कोशिश करो कि दावाग्नि है और चिंगारी है। तो हम चिंगारी हैं, आत्मा है, जीवात्मा, ये अणु है, और श्री कृष्ण विभु है। विभु का अर्थ है सबसे बड़े, अणियो अणियात महतो महियात। सबसे बड़ी चीज से भी बड़े वो कृष्ण है, और सबसे छोटी चीज से भी छोटे वो कृष्ण है। लेकिन आत्मा अणियो अणियात, वो सबसे छोटा है। इसलिए भागवत गीता भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे छोटी चीज में मैं आत्मा में हूं। गीता में ना,